इलेक्ट्रोस्टैट्स के कुछ सम रह गए थे, तो थोड़े सम और करा देता हूँ ताकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे जो भी सम आते हैं वो उनमें प्रॉब्लम ना हो। एक पिथ बॉल है, इस पर चार्ज कितना है? 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इससे 2 सेंटीमीटर दूर एक दूसरी पिथ बॉल है, और इसका मास है 9 × 10⁻⁻⁵ kg। डिस्टेंस इनके बीच में है 0.0, डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर होगी। तो इस बॉल को कितना चार्ज दिया जाए नीचे वाली को ताकि ये बैलेंस रहे। देखो इसका वेट जो होगा ऊपर वाली बॉल का mg नीचे काम करेगा, तो नीचे वाली को चार्ज ऐसा दिया जाए ताकि ये रिपेल करे ऊपर की तरफ, और वो फोर्स इसके वजन के बराबर हो, यानी F = कितना हो जाए? mg। तो एक पिथ बॉल है जिसका मास 9 × 10⁻⁵ kg है, चार्ज इतना है। उससे 2 सेंटीमीटर अवे एक दूसरी पिथ बॉल है, इस पर कितना चार्ज दिया जाए जो कि आपका ये बॉल नीचे ना गिरे, तो इस ये अपने वजन से नीचे गिरेगी, उसको बोलते हैं फोर्स या वेट बोल सकते हैं। F = mg, नीचे गिर रही है, ये वाली इसको ऊपर रिपेल करेगी, तो ये टंगी रहेगी हवा में, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर। तो F = mg, F कितना हो जाएगा? Q1 Q2/r² mg। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻। Q1 कितना है आपका? 5 × 10⁻⁻⁶। Q2/r कितना है डिस्टेंस इनके बीच में? 0.02 सेंटीमीटर था, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मास कितना है? 9 × 10⁻⁵। जी की वैल्यू कितनी होती है? हम 10 ले लेते हैं, 9.8 होती है बस। आप देख रहे हैं 9 से 9 गया। अब Q2 = कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.0004 इंटू ये -5 है और ये 10 चला जाएगा तो 10⁻⁻⁴ अपॉन 10⁻⁹ × 5 × 10⁻⁻�6। तो Q2 = कितना आ जाएगा? ये 0.004 बार है, तो 4 × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ अपॉन 5 × 10⁻3। 4/5 कितना आ जाएगा? 0.8। ये 3 ऊपर जाएगा, -8 और -3 10⁻11। तो Q2 = कितना आ जाएगा? 8 × -10 कूलम। कि जी की वैल्यू जो थी, ये जी की वैल्यू 9.8 लेनी चाहिए थी, मैंने जी की वैल्यू अप्रॉक्स 10 ले ली। तो क्वेश्चन क्या था एक बार देख लो। एक बॉल ये है, इस पे चार्ज कितना है? 5 × 10⁻⁶, मास इतना है। नीचे एक ऐसी बॉल पर कितना चार्ज दिया जाए ताकि ये हवा में बैलेंस रहे? तो नीचे वाली बॉल ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, लगाना चाहिए बराबर का, और वो फोर्स इसके वेट के इक्वल होना चाहिए, यानी F = mg। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² mg। इसकी वैल्यू डाली 9 × 10⁻⁹। Q1 डाला, Q2 हमको पता नहीं है, ये वैल्यू डाली, ये आ जाएगा आपका।
एक क्वेश्चन और है जो क्वाड्रेटिक से बनता है। क्वेश्चन क्या है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच डिस्टेंस कितना है? खा लिया 3 मीटर। डिस्टेंस कितना है? और इनके बीच में इन चार्जेस का सम दे रखा है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम, और इनके बीच फोर्स जो है वो है आपका 0.075 न्यूटन फोर्स लग रहा है इनके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में। अब वो पूछ रहा है Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच जो फोर्स है वो इतना है और दोनों का सम इतना है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी? F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F कितना है आपका 0.075, 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 Q2 हमें पता नहीं है, R कितना है 3 3 9 से, चलो पहले ऐसे कर देते, तो 0.075 इक्वल टू 3 का स्क्वायर और ये 9 है तो हट जाएंगे, तो बचेगा कितना आपका Q1 Q2 इंटू 10 टू पावर 9। तो Q1 Q2 कितना आ जाएगा 0.075 अपॉन 10 टू पावर 9, ये हो जाएगा आपका 75। 1 2 3 डेसिमल है तो पावर नेगेटिव आ जाएगी -3 इंटू 10 टू पावर -9, तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा 75 इंटू 10 टू पावर -12। ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब Q1 Q2 का सम कितना है 20 और Q1 Q2 का प्रोडक्ट कितना है 75। इसको इस तरह कर लो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q1 माइनस Q2 Q1। अब लेकिन Q1 और Q2 की इंडिविजुअल वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसको इस तरह कर दें Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, और इसको कर दें -4Q1 अब हमें Q1 प्लस Q2 पता है, तो ये क्या हो गया आपका Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2, तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर कितना हो गया Q1 प्लस Q2 कितना है 20 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर -4। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 75 इंटू 10 टू पावर -12, तो Q1 माइनस Q2 कितना आ जाएगा 400 इंटू 10 टू पावर -12 माइनस 475 द 300 इंटू 10 टू पावर माइनस, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 400 में से 300 गया तो 100 इंटू 10 टू पावर -12, इसका स्क्वायर लेंगे रूट, तो 10 10 द 100 और इसकी पावर हाफ हो जाएगी। अब माई ग्रेट स्टूडेंट आपको पता लगा Q1 प्लस Q2 कितना है 20 माइक्रोकूलम, और Q1 माइनस Q2 कितना हो गया
-6 में 10 माइक्रो कूलम होते हैं। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 और Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10, दोनों को ऐड कर लो, 2Q1 इक्वल टू 30, तो इट इम्प्लाइज Q1 इक्वल टू 15 माइक्रो कूलम और Q2 कितना हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम। ये आंसर हो गया। तो 15 प्लस 5 कितना हुआ 20, 15 प्लस 5 कितना हुआ 20। क्वेश्चन क्या था, फिर क्वेश्चन को समझा देता हूँ एक बार कि टू चार्जेस गिवन थे, चार्जेस उनका बीच डिस्टेंस कितना था 3 मीटर, और दोनों चार्जेस का सम क्वेश्चन में गिवन था और इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है ये पता था हमें। अब हमें Q1 और Q2 की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, तो मैंने सिंपली क्या करा, फोर्स का फार्मूला डाल दिया और जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी। Q1 Q2 आ गया इससे सॉल्व करने से 75 इंटू 10⁻²। अब हमें a प्लस बी पता है और a माइनस बी पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे इसको। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या होगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। तो यहाँ मैंने +2 ऐड कर दिया और यहाँ -2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका हो गया होल स्क्वायर -4Q1 Q2। अब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है 20 वैल्यू मैंने उठा के यहाँ डाल दी। आगे प्रोसीड गए, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 100 इंटू 10⁻⁶। इसका रूट लिया तो 10 इंटू 10⁻⁶ यानी 10 माइक्रो कूलम। आंसर क्या हो गया, यहाँ पे मैंने Q1 प्लस Q2 की वैल्यू रख दी 20 और यहाँ पर Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 10। ऐड किया 2Q1 कितना आ गया 15, तो Q2 कितना आ जाएगा 15 प्लस 5 20। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होता है। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स का भी एप्लीकेशन आ जाता है। कभी कभी बोर्ड में थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे जिनमें ट्रिक हो। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप लोग डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं, तो मैं आपको कंक्लूडिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो जो आपके काम के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो पिथवॉल हैं, इनके बीच डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। सपोज इस पर चार्ज कितना है Q1, इस पर कितना है डिस्ट A और B है। इनके बीच में क्या अपोजिट चार्जेज हैं ये हमें सिर्फ पता है। तो फोर्स कितना लगेगा, इनके बीच में फोर्स लग रहा है कितना, इनके बीच में फोर्स लग रहा है 36 इंटू 10⁻⁻5 -5 न्यूटन। अब वो कहता है कि ए को बी से टच करते हैं, ए बी को आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये Q1 था, अब Q2 था। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। थोड़ी देर में चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर Q1 माइनस Q2/2।
इस पर कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2/2। कैसे, जैसे इस पर 5 होता प्लस और इस पर होता -3, तो बेटा जब कनेक्ट करेंगे तो 5 और -3 कितना हो जाएगा, 2 कूलम। अब 2 कूलम, 1 कूलम इस पर चला जाएगा, 1 इस पर चला जाएगा, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन Q1 माइनस Q2/2। अब नई कंडीशन में डिस्टेंस वगैरह पहले की तरह 2 सेंटीमीटर। तो अब एक फॉर्मूला लगाइए आप, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कितना हो गया, F कितना है आपका 36 × 10⁻⁻5, ये 9 × 10⁻9। Q1 Q2 हमें पता नहीं कितना है, अपॉन R कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो 0.02 का होल स्क्वायर। देखो 9 4 36, तो Q1 Q2 कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 0.02 का 0.004 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁹। तो Q1 Q2 कितना आ जाएगा, 4 4 16, 1 2 3 4 पावर ये है, 4 × 4 × 10⁻⁻, नाइन ऊपर जाएगा तो -9, तो Q1 Q2 कितना आ जाएगा, 4 4 16 × 10⁻⁻9 18। ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, Q1 + Q2 चाहिए, तो Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2, तो Q1 + Q2 स्क्वायर, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर अब ना तो हमें सम पता है, हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाएंगे, अगर हमें पता हो a + b इतना है और a - b इतना है, तो इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। अब Q1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, Q1 + Q2 होल स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2। अब केवल हमें Q1 + Q2 की वैल्यू पता है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए एक प्रोसीजर है आपका, अब Q1 Q2 से हमें दोनों सम्स सॉल्व करने। इसको इस तरह कर दें, Q1 स्क्वायर Q1 + Q2 का होल स्क्वायर Q1 स्क्वायर प्लस 2 Q1, तो Q1 + Q2 Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 कितना आ जाएगा, 32 × 10⁻⁻18 कूलम। अब एक मिनट, इसमें ये फोर्स आ गया, हमने दूसरा इक्वेशन नहीं लगाया, थोड़ा सा गलत प्रोसीड कर गया मैं, सॉरी। अब इन दोनों के बीच चार्ज कितना है, Q1 - Q2/2 और Q1 - Q2/2। तो अब फोर्स कितना होगा, F = F' वाला 1/4πε0 Q1 - Q2/2। Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू भी सेम है नए चार्ज पे, Q1 - Q2/2
अपॉन डिस्टेंस कितना है आपका 0.02 का होल स्क्वायर। अब नई कंडीशन में फोर्स कितना क्रिएट हुआ है, अब नई कंडीशन में फोर्स जो क्रिएट हुआ है वो 20.25 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 2 टू द 4 0.02 का हो जाएगा 0.0004। इससे क्या होगा, इससे चलेंगे आगे तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इससे ये मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 0.004 है, इसको कर सकते हैं हम 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, इसको चेंज कर लिया, डिवाइड बाई हो जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 16/9 इंटू, ये 9 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस, तो Q1 माइनस Q2 रूट निकालेंगे 4 4 द 16 3 3 द 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो कैसे पता करेंगे हम, देख लीजिए कैलकुलेशन। अच्छा ये 20.25 कहाँ चला गया, इंटू 20.25 और था इसमें, इंटू 20.25 20.25 इंटू 20.25, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 20.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। अभी रूट नहीं लेते हैं, इसका ऐसे ही रहने दो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसको रहने दो आप 16/9। अब देखिए आप, अभी स्क्वायर रहने दीजिए, 16 इंटू 20.25, तो ये कितना हो गया, सिक्सटीन इंटू 20.25, ये आ गया आपका 324, डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। 324 किसका रूट है, 18 का, 18 द 324, तो ये आ गया आपका 18, 9 का रूट आ गया 3 इंटू, देखो बेटा अभी भी ये 12 ही चल रहा था, अब रूट लिया है, अब रूट लिया, अब ये माइनस, अब -6 होगा, ये आ गया 366 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। अब ये हमें Q1 प्लस माइनस Q2 की वैल्यू मिल गई। अब हमें Q1 प्लस Q2 की वैल्यू और चाहिए, तो यहाँ से कर दिया हमने Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह करना है इसको, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर
प्लस 4Q1 इस फॉर्मेट में ले जाएं। Q1 माइनस Q2 कितना है? 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2 कितना है? 4 इंटू 10 टू पावर, ये आ गया आपका 16, सॉरी Q1 Q2 की। तो 4 Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है? 16 इंटू जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 प्लस Q2 कितना आ जाएगा? 36 और 64, ये आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। और Q1 माइनस Q2 कितना है? 6 माइक्रोकूलम। सम करेंगे तो Q1 की वैल्यू, एक की वैल्यू आएगी 8 और दूसरे की वैल्यू आएगी 2। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना। कैलकुलेशन में मेरे से कोई मिस्टेक भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन का बेसिक क्या था, सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट है कि हमें दिया था दो चार्जेस पहले Q1 और Q2 थे, रेजिस्टेंस 2 सेंटीमीटर था, उनके बीच फोर्स इतना था। इसको लगा के मैंने फार्मूला Q1 Q2 की वैल्यू निकाली, ठीक है ना, और Q1 Q2 की वैल्यू निकाली। और उसके बाद एक बार वैल्यूज को चेक कर लो। फोर इंटू 0.004 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 10 टू पावर माइनस 9। इस तरह सॉल्व करना। ये Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, आंसर 8 और 2 आ जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन में मुझसे भी गलती हो जाती है, तो कैलकुलेशन में बहुत सावधानी करनी है। इसीलिए ज़्यादातर टीचर्स न्यूमेरिकल कराना पसंद नहीं करते, कि न्यूमेरिकल कराते हैं तो बच्चे फंसा होता है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों को तो ऑब्वियस प्रॉब्लम होगी। और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा सॉल्व कर दूँगा। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि two charge particles having 5 microcoulomb each are joined by an insulating length of 1 meter. The system is placed on a horizontal table. Find the tension in the string. ये कोई टेबल है, इस पर दो चार्ज रखे हुए हैं, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 1 मीटर। और ये धागे से बंधे हुए, थ्रेड है बीच में। थ्रेड से क्या होगा? टेंशन होगा। इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। और दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है? ये भी 5 माइक्रोकूलम है, ये भी 5 माइक्रोकूलम है। क्वेश्चन है ये। तो टेंशन क्या होगा? टेंशन फोर्स के इक्वल होगा। फोर्स क्या होता है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये कितना हो गया आपका? 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 Q2 कितना हो गया? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 1। तो T इक्वल टू कितना आ गया? 5 5 25, 225
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इंटू 10 टू पावर माइनस 12। तो इसको कह सकते हैं 2.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 न्यूटन। टेंशन या फोर्स एक ही बात, धागा है तो धागे में से खिंचाव, रिपेल करेंगे तो खिंचाव आएगा, खिंचाव टेंशन के बिल्कुल इक्वल होगा। इसमें भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ये 12 हो गया, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। 12 ये पॉजिटिव है, 9 नेगेटिव है, तो ये बचेगा -3। (225 इंटू 10 टू पावर -3)। पावर्स का बहुत ध्यान रखो, कोई भी पावर मिस होगी तो गलती हो जाती है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। और आंसर अगर ठीक नहीं भी निकलता है तो प्रोसीजर के मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं। टू चार्जेज हैं, एक चार्ज Q है, एक चार्ज 4Q है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है A। वो कह रहा है थर्ड चार्ज कहाँ पर प्लेस करें जो फोर्स इक्वल हो जाए। सपोज हमने यहाँ पुट कर दिया, ये डिस्टेंस आपकी R है, तो ये कितनी हो जाएगी, A माइनस R। यहाँ पर चार्ज रख दिया मैंने Q, तो वो कह रहा है Q कहाँ पर रखा जाए लोकेशन वाइज, जो इधर उधर ना हिले, जितना फोर्स चाहिए उधर लगे, उतना ही फोर्स उधर से इधर लगे। A है, ये B है, ये C है, तो ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स AC लगेगा इस तरफ। तो फोर्स AC कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डिस्टेंस कितना है R²। अब ऐसे ही ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, डिस्टेंस कितना है A माइनस R। Q इंटू डिस्टेंस 4Q इंटू Q अपॉन A माइनस R का होल स्क्वायर। अब वो कह रहा है यहाँ पे 0 फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो FAC इक्वल टू FBC, ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन R² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QQ अपॉन R का होल स्क्वायर। इससे ये चला गया, QQ से QQ चला गया, अंडर रूट ले लो तो 1/R 2 to the 4 होता है, तो 2/A माइनस अंडर रूट ले लिया इसका, तो 2R इक्वल टू A माइनस R, तो A इक्वल टू 3R। तो R इक्वल टू कितना हो गया, A/3। ये डिस्टेंस कितना हो गया, A/3। और A में से A/3 माइनस करेंगे तो उधर कितना हो जाएगा, 2A/3। तो आप ये कह सकते हैं Q चार्ज से कितना आवे, A/3, 4Q चार्ज से कितना आवे, 2A/3। ये R इक्वल टू A/3 अवे फ्रॉम Q। ये लोकेशन आ गई।
फिर देखें क्वेश्चन क्या था एक बार, दो चार्जेस थे Q4Q, बीच में कोई ऐसे पॉइंट देखना है जहाँ पे चार्ज Q कैप्ट करे तो नेट फोर्स कितना हो जाए, 0। सपोज मैंने Q प्लस यहाँ प्लेस कर दिया तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, तो इसने इसको रिपेल किया फिर इसने इसको, ये डिस्टेंस पूरी a है, ये r थी तो ये a माइनस r हो गई, तो a/3 और ये 2a/3। फिर मैंने जस्ट फार्मूला पुट कर दिया और मैथमेटिकल वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 इक्वल चार्जेस एक पॉइंट A है, A से 2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट B है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट C है। इक्वल चार्ज है, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इनके बीच में A और B के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है वो कितना है, 3 × 10⁻⁶ न्यूटन। अब सबसे पहले तो चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है अपॉन r²। F कितना है, 3 × 10⁻⁶। ये कितना है, 9 × 10⁹। Q1 Q2 कितना हो जाएगा, Q²। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। तो Q² = कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁴ अपॉन 9 × 10⁻⁹। ठीक है ना, F की वैल्यू इतनी है, Q1 Q², R की वैल्यू इतनी है, तो Q² कितना आ जाएगा आपका, 4 × 3 = 9, 4 अपॉन 3 × -6 -4 -10 × 10⁻⁻⁹ तो Q² कितना आ जाएगा, 1.33 × 10⁻⁻⁹। अब हमेशा जब रूट निकालते हैं इस पावर को हमेशा इवन नंबर में करते हैं, तो हम इसको क्या करें, 13.3 × 10⁻⁻18 कर दें।
अब इसका रूट निकाल लेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, इसको क्यू स्क्वायर ऐसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। अब ये पूछ रहा है सी पे कितना फोर्स लगेगा, तो सी पे चार्ज रखा हुआ है, ये इसको इधर रिपेल करेगा ए सी, और ए इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा एफ। ए इसको इधर रिपेल करेगा और बी भी इसको इधर रिपेल करेगा, एफ बी सी। ये प्लस चार्ज है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये प्लस चार्ज है, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। तो एफ ए सी की वैल्यू कितनी है? ए और सी के बीच में कितना फोर्स लगेगा? ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 और 1 3, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 3 कितना हो गया? 3 इंटू 10 सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, मीटर किलोग्राम सेकंड एम के एस यूनिट। तो एफ ए सी कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू पावर 9। और बेटा क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये 13.33, या इसको ऐसे ही लिख दो, इंटू 10 टू पावर -18 अपॉन 3 3 9 इंटू 10 टू पावर -4। अब वो पूछ रहा है फोर्स ऑन बी। अब बी पर देखो आप, एफ ए सी निकाला था पहले, अब इसमें एफ बी सी निकालो। बी सी कितना है? यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है? 1 इंटू 10 टू पावर -1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू, अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं 13 अपॉन आर स्क्वायर कितना हो गया? 1 इंटू 10 टू पावर -4। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ बी सी माइनस एफ ए सी। एक बाहर की तरफ धकेल रहा है और एक अंदर की तरफ, तो नेट फोर्स निकाल लेंगे। अब अगर हमें न्यूमेरिकल पहले से कर रखा होगा तो हमें पता है कि क्यू स्क्वायर का रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यू स्क्वायर को हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन जिसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी होगी पहले कभी भी, तो वो क्या करेगा? पहले क्यू स्क्वायर का रूट निकालेगा, फिर दोबारा से स्क्वायर करता घूमेगा, उसका बहुत सारा टाइम किल हो जाएगा। तो उसके स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन में मेरे से भी गलती हो जाती है कभी कभी, तो कैलकुलेशन का देख के चलो।
कि यहाँ पर दे रखा है कुछ, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी चार्ज रखा हुआ Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, ये डिस्टेंस है 2/√3 सेंटीमीटर। ये सारे चार्ज इक्वल है। ये आपका है ABC, ये C है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। अब उसने आपको दे रखा है कि B और C के बीच में कितना फोर्स है। B और C के बीच में फोर्स कितना है? फोर इंटू 10⁻⁻⁶। तो पहले तो हम Q की वैल्यू निकालें। तो F इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q² चार्ज सेम है ना, तो Q इंटू Q/r²। F कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ये है 9 इंटू 10⁻⁹। Q², डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, मीटर में बनाएंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो Q² कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻10, सॉरी पावर्स का ज़रा देखते जाना, मुझसे भी गलती हो जाती है, अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। ये Q² की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाला क्या करेगा? इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। ए वाला क्या करेगा? इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। अब Q² मिल गया। अब FAC निकाल लो। FAC कितना होगा? 1/4πε0 Q² ये कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻⁹। Q² की वैल्यू निकाल चुके हैं। 4 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। और डिस्टेंस कितना है? 2/√3। 2/√3 है ना, तो 2 आपका हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो A और C के बीच का फोर्स आ जाएगा, सॉरी A और B का फोर्स आ जाएगा। ये फोर्स निकाला हमने A और B के बीच का, AB, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻⁻6। तो इसमें ट्रिक क्या थी कि ट्रिक ये थी, ये दिया हुआ था दोनों चार्ज इक्वल दे रखे, तो हमने Q² निकाल लिया। फिर Q² को हमने FAB में पुट कर दिया, तो FAB भी निकल गया। नेक्स्ट है, एक फॉर्मूला आपने किया होगा, अगर कोई दो फोर्स है F1 और F2, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो F रिजल्टेंट निकालने का करना पड़ेगा F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2
कॉस थीटा। ये 11 का कॉन्सेप्ट है। अब एक क्वेश्चन है, 3 चार्जेज हैं, यहाँ पर रखा हुआ है 5 माइक्रो कूलम ए पर, बी पर है -10 माइक्रो कूलम, सी पर है -10 माइक्रो कूलम। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बेटा 5 वाले को -10 क्या करेगा, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही ये -10 5 वाले को क्या करेगा, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ट्रायंगल की साइड कितनी है, 0.05, ये साइड भी 0.05, ये साइड भी 0.05। तो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी आर्म्स इक्वल है। तो F1 F2 निकाल लें, और इक्विलेटरल है, सारे एंगल कितने होंगे, 60 और ये 60। तो हम F1 की वैल्यू निकालें, F1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कितना होगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 कितना हो गया, 10 × 5 -6 दो बार है, अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, 0.05 का होल स्क्वायर। अब आप देखें इतना ही F2 होगा, Q1 Q2/r²। तो सेम आ जाएगा, ये डिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, चार्ज भी सेम है। तो 9 × 10⁹ × 10 × 5 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ अपॉन 0.05 का स्क्वायर। इसका आसान तरीका बता रहा हूँ। तो ये भी आपका F हो गया, बराबर है, इस तरह ये भी आपका F हो गया। तो F = कितना है, F = कितना हो जाएगा, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 60। अब आप देख रहे हैं सारे F हैं, तो F² प्लस F² प्लस 2F² F × F, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, 2 से 2 चला गया, तो F रिजल्टेंट आ रहा है। ठीक है ना, ये अंडर रूट में जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो F रिजल्टेंट आ जाएगा आपका 3F², यानी हो जाएगा F√3। F की वैल्यू है, तो दोनों फोर्सेज इक्वल थे, तो उसको मैंने FF मान लिया था। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9 × 10 × 5, ये 9 है, ये -6 है, और ये -6 12 हो गया, अपॉन R कितना है 0.05, तो 0.0025 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर देता हूँ मैं, ये आ गया आपका 12 में से 9 गया -3, और कुछ है -3, 311 न्यूटन आ रहा है। कितना आंसर देखो जरा इसका,
5 है ना, 5 5 का ये ओहो ठीक है, आ गया आपका आंसर। अगर यहीं पर थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाती, क्वेश्चन में सेम रखता, क्वेश्चन सेम रखता और पोजीशन बदल देता। जैसे क्वेश्चन यही है, ये 5 माइक्रोकूलम, ये प्लस कर देता है इसको 10 माइक्रोकूलम, और इसको कर देता मैं -10 माइक्रोकूलम। ये ए और ये बी और ये सी। तो ये प्लस प्लस को क्या करता है, बाहर की तरफ रिपेल करता है। ये वाला माइनस क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंगल कितना होता है इनके बीच में, 120 डिग्री। और अभी निकाला था हमने एफ ए सी और एफ बी सी, वही सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है, बराबर आते, इक्वल आते एफ। अब इसका जब रिजल्ट निकालते हैं तो एफ इक्वल टू होता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 120। ये एफ रिजल्टेंट अंडर रूट में चला जाता है। एफ रिजल्टेंट कितना आता है, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और बेटा cos 120 की वैल्यू होती है -12। -12 से ये जाता तो क्या आ जाता है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, एफ रिजल्टेंट। तो एफ रिजल्टेंट कितना आ जाता है, एफ स्क्वायर आता है अंडर रूट, इसको निकालते तो क्या आता है, एफ। डिस्टेंस वही है जो पहले क्वेश्चन में थी, 0.05, ये भी 0.05। अब बेटा फोर्स कितना होता है, जितना फोर्स यहाँ है उतना ही वहाँ है, सब कुछ सेम है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन Q1 R स्क्वायर। ये होता है 9 × 10⁹, और Q कितना है सॉरी, एक पे 5 है, एक पे 10 है। 5 × 10⁻⁶ इंटू 10 × 10⁻⁶ अपॉन R कितना है, 0.05 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाता है, 9 5 द 50, 10 द 500, 9 5 द 45, ये हो जाता 450
इंटू 10⁻⁻6 -609 -3 बचता, वो आ जाता 0.0025। ठीक है ना। तो 450 अपॉन ये आ जाता 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाता, 4 0 1 2 3 4 माइनस में पावर 25 बंदा 25 बचा कितना 28, ये आ जाता है आपका 18 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻, प्लस ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो +4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180 न्यूटन। यानी क्वेश्चन में ज़रा सा फेर करने पर आंसर चेंज हो गया। तो क्वेश्चन को देखें तो बारीकी से पढ़ें और कैलकुलेशन थोड़ा सीखें। ठीक है ना। ये मेन क्वेश्चन करा दिया है, बाकी जब भी कभी इसके 10 ईयर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, 10 साल में कैसे आए हैं अभी तक, वो तब आगे जब आपका एग्ज़ाम पास में आएगा तब। अब अगली बार हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के करे हैं, थोड़ा आइडिया दिया है आपको। इसके बाद आता है जो भी न्यूमेरिकल आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के आएंगे आपकी बार, वो करेंगे। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उसके बाद आपको गॉसेस लॉ के, उसके बाद आपको कैपेसिटर के, जो आपके बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर कोई ज़्यादा हायर लेवल का क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन को लिख के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वेट करिए नेक्स्ट क्लास तक। कैलकुलेशन पे ऑन बोर्ड कराते टाइम मेरे से भी कुछ गलती हो जाती है तो उसको ध्यान रखें। ठीक है ना, कि कैलकुलेशन में मिस्टेक सबसे हो जाती है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि अगर आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाला तो आपके 100% मार्क्स सिक्योर हैं, बीच में कोई गलती हो गई तो प्रोसीजर के मार्क्स तो फिर भी मिलेंगे आपको, लेकिन आंसर प्रॉपर ना निकलने पर दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हैं आप। अब आपको नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। मेरे साथ चैप्टर करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि खाली थ्योरी पढ़ा देना और उस तरह की बात कर देना उससे कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक अनटिल और अनलेस आपको पूरी नॉलेज ना हो चैप्टर की थोड़ी।